नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करतार सिंह यादव और आप देख रहे हैं INS न्यूज़ चैनल। हमारे खुरई में जो आप देख रहे हैं डोहेला महोत्सव, जो एक गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लंबे समय से लगभग 10 वर्षों से गौरव दिवस यहाँ पर हमारे पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान विधायक भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो खुरई का गौरव और खुरई डोहेला महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो हम इसी कड़ी में आप जानते हैं, यहाँ पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे जानते हैं क्या तैयारियां की, कितना समय दिया और आज का कार्यक्रम कैसा रहा। ऐसा नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करतार जी, आपकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चूँकि जो हमारा डोहेला महोत्सव है, यह आज पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत देश में अपना एक पहचान बनाई हुई है और इसमें पूरा श्रेय हमारे माननीय पूर्व मंत्री भूपेंद्र भैया खुरई विधायक जी के लिए जाता है, जिन्होंने ऐसी इतनी छोटे से शहर में आके और इतने बड़े कलाकारों को, लगभग बॉम्बे के जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, कुमार सानू हो, चाहे सोनू निगम हो, चाहे उदित नारायण जी हों, चाहे अलका याग्निक जी हों, कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी। खुरई वाले तो क्या, सागर जिले वालों ने कल्पना नहीं की थी कि इतने बड़े कलाकार खुरई में आएंगे। और माननीय भूपेंद्र भैया जी की जो सोच रही, जो उन्होंने खुरई को, डोहेला को एक जो अपनी पहचान पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में बनाई। जिस टाइम सोनू निगम जी आए थे, उस टाइम पर पूरे मतलब भारत में यह तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। खुरई का ये सौभाग्य था। ऐसे मैं अपने नेता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो ऐसे उनकी सोच रही। सिर्फ उनकी जो सोच रहती है, जो कल हमारे कुमार विश्वास जी आना है और हर चाहे आज जो मोनाली जी आई हुई थी। रोकना पड़ेगा, 3 दिवसीय कार्यक्रम है। लंबे समय से लगभग 10 वर्ष यहाँ पर हमारे खुरई में ये 10वां वर्ष है। लगातार 10 वर्षों के राष्ट्रीय स्तर के कवि भी बुलाए जाते हैं, गायक भी बुलाए जाते हैं और यहाँ तक कि आपने देखा पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहती हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। तो इस मैनेजमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? और कल भी एक बहुत बड़े सदी के एक सबसे बड़े नायक का यदि हम बात करें तो ऐसे 9 रत्नों में से एक रत्न है कुमार विश्वास जी, उनका कल कार्यक्रम है। तो किस तरह से आप देखेंगे, क्या क्राउड्स की आप देखते हैं, किस तरह से भीड़ रहेगी, क्या रहेगी? वो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं और आज के समय में जो कुमार विश्वास जी हैं, एक धार्मिक रामायण जी को लेके, महाभारत हो या जिस प्रकार उनने जो मिश्रण किया है कवि होने के नाते, वास्तव में मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनने जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म का मीडिया के माध्यम से, अपने प्रोग्राम के माध्यम से जो उन्होंने अपना धर्म प्रचार देश में किया है, वास्तव में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारी पूरी ही नगर पालिका की टीम लगभग 1 माह पहले से इस कार्यक्रम में लग जाती है और इसका पूरा जो मैप, जो प्लानिंग हमारे भूपेंद्र भैया की रहती है। हमारे सागर से, भोपाल से सेंगर साहब जी भी आते हैं, लखन भैया की इसमें बहुत मेहनत रहती है। जिस प्रकार यह पूरा एक मैप बना के इस पर काम होता है, हमारी नगर पालिका भी बहुत ही सराहनीय है। पूरे हमारे पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पूरे तन मन धन से जो इसमें सहयोग देते हैं, नगरवासी सहयोग देते हैं, पत्रकार भाई सहयोग देते हैं। यह इतना बड़ा जो कार्यक्रम है, वास्तव में करतार भाई, ये एक आदमी से नहीं होता है, अकेले एक इंसान नहीं कर सकता। इसमें हमारे पूरे खुरई नगर वासियों का सहयोग रहता है, सबकी मेहनत, लगन। और जो हमारी किले प्रांगण में माता विजय सेन मैया जो बैठी हैं, जो हमारे पूरे खुरई की रक्षा करती हैं, इससे इतने लगातार 10 साल से प्रोग्राम चल रहा है, कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आई। तो वह उसका मेन श्री माता रानी का आशीर्वाद और 10 वर्ष लगातार होने के उपलक्ष्य में हमारी नगर पालिका परिषद ने हमारे माननीय मंत्री जी का आज अभिनंदन किया है मंच पर से, जो बहुत ही सराहनीय है। वास्तव में ऐसे नेता सौभाग्य से ही मिलते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे नेता का इसी प्रकार हमारे खुरई के प्रति उनका लगन, ऐसा लगाव उनका बना रहे। हमारी खुरई में कुछ थोड़ी सी कमियां और रह गई थी। 10 साल में उनको सिर्फ 7 साल ही मिले हैं खुरई की सेवा करने का, लेकिन 7 साल में उन्होंने ऐसा करिश्मा कर दिया कि आज एक मॉडल बन के रह गया है खुरई विधानसभा। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी अब मंत्री नहीं है, विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आयोजन किया और जिस तरह से शुरुआत की, आतिशबाजी हुई, तो लग ही नहीं रहा था कि ये विधायक है, लग रहा था ये मंत्री नहीं और बड़े मंत्री बनने वाले हैं, या और बड़े मंत्री से उन्होंने जो काम किया है उसको किस तरह से देखते हैं? जो जिस तरह से मैनेजमेंट किया, जो राष्ट्रीय स्तर के कवि और सिंगर बुला रहे हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? ये सिर्फ वो मंत्री नहीं है, यह सिर्फ एक
अपना जो रहता है नियम रहता है उसके नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी हमारी खुरई विधानसभा का आदमी नहीं मानता कि वो मंत्री जी नहीं है। हम सभी लोग उनको मंत्री मानते हैं, मंत्री जी वो हैं और आगे वो शीघ्र ही माता रानी की कृपा से फिर मंत्री बनेंगे। और उनकी जो सोच है, जो उनकी लगन है, जो मेहनत है, वो सिर्फ जनता को खुश करने के लिए, जनता को उनका अधिकार देने के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे मनोरंजन के क्षेत्र में हो, वो उनकी एक जो लगन है कि हर आदमी को मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं वो देने का प्रयास करते हैं। और हम लोग कतई ये नहीं मानते कि वो विधायक हैं, हम लोग तो उनको मंत्री ही मानते हैं। और मंत्री भगवान माता रानी करेंगे तो स्वयं ही जल्दी मंत्री बनेंगे। और जो हमारे अधूरे काम खुरई में जो रह गए थोड़े से ही हैं, काम ज़्यादा लगभग उन्होंने अपने काम कर दिए। कोई उनकी जगह पर होता तो 7 जन्मों में नहीं कर पाता जितना उन्होंने 7 सालों में काम किया है, विकास किया है। और विधायक सबको मालूम है, पूरे प्रदेश को मालूम है कि उनका क्या पावर है, क्या उनकी सोच है। और यह जो विकास होता है यह कोई मंत्री से नहीं होता है, ये सोच और लगन से होता है। कोई व्यक्ति पद से बड़ा नहीं होता है, मंत्री हो चाहे विधायक हो चाहे कोई हो, बड़ा होता है इंसान अपनी सोच से होता है, अपने कर्तव्य से होता है, अपनी लगन से होता है। उनके पास लगन है, कर्तव्य है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत शीघ्र ही वो फिर से मंत्री बनेंगे। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज का है या जिला बनने का है, जो छोटे 2 ही काम रह गए हैं, मतलब जो बड़े, बाकी छोटे छोटे काम जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उनने जो विकास किया है, तो बाकी वो बहुत बहुत सराहनीय है। करतार भाई, आप देख रहे हैं यहाँ आके लगातार 10 साल से हर साल बढ़ता ही जा रहा है। मंत्री जी पिछली बार भी नहीं थे तो कितना बढ़ चढ़ के हुआ था। आप लोगों को क्या लगता है इस बार मंत्री वो जल्दी बनेंगे? बहुत शीघ्र जल्दी बनेंगे, मंत्री वो बनेंगे, क्योंकि उनका जो बलिदान है, जो उनकी सोच है पार्टी के प्रति, तो ऐसा नहीं है। सच्चाई परेशान हो सकती है, परास्त नहीं हो सकती। बिल्कुल, सच्चाई परेशान हो सकती है, परास्त नहीं हो सकती है। हमारे साथ बलराम सिंह यादव। और अब हम पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश राय जी से भी बात करेंगे। भाई साहब, INS टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करतार जी। आप पूरे इस प्रोग्राम को किस तरह से देखते हैं? आज खुरई के नक्शा को पटल पर देखते हैं इंडिया के, जब ट्रेंड करता है जब कोई यहाँ आते हैं सेलिब्रिटी, तो लोग कहते हैं भाई खुरई में ये क्या है, कौन है वहाँ, कैसा क्या हो रहा है। खुरई को लोग सर्च करते खुरई कहाँ है ये, तो इतना गर्व होता है हमारे लिए कि मेरी खुरई को बम्बई वाले और दिल्ली वाले सर्च करते हैं। ये हमारे भूपेंद्र भाई के कारण है। जब सोनू निगम आए थे तो यूट्यूब पे जी और इंस्टाग्राम पे, यहाँ तक कि जो ट्विटर कहलाता है उस पे सोनू निगम का प्रोग्राम टॉप पे चल रहा था, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे था। उस तरह से आप खुरई को राष्ट्रीय स्तर पर आप जानते हैं, खुरई का नाम बहुत ऊपर तक है। लेकिन खुरई में जो प्रोग्राम चल रहा है, कल राष्ट्रीय कवि आने वाले हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सब माननीय भूपेंद्र भैया जी का आशीर्वाद है। अगर उनकी सोच अच्छी है, उनकी समझना अच्छा है कि उनको खुरई को नंबर 1 कैसे बनाना है। आज हम हर चीज़ों में नंबर 1 हैं। आवास के मामले में इंडिया में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा आवास खुरई में दिए गए गरीबों के लिए। पट्टों में नंबर 1 है इंडिया, हर चीज़ में नंबर 1 है। जल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर चीज़ में खुरई नंबर 1 है। तो माननीय की सोच इतनी बड़ी सोच है कि मंत्री से उच्च हटके भी सोच उनकी कि और खुरई को कैसा, ये हर नेता की सोच होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र के लिए कैसे विकास किया जाए। ये माननीय भूपेंद्र भाई ये सीखना चाहिए अच्छे नेताओं के लिए कि भैया भूपेंद्र जी ने जो इस क्षेत्र के लिए किया है, ऐसा हर नेता अपने क्षेत्र के लिए करे। तो आज खुरई को जो सर्च करते हैं लोग गूगल पे खुरई, तो ये सब हर विधानसभा के लोग सर्च करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय भूपेंद्र भाई जी सोच पूरे प्रदेश के देश के नेताओं की हो, तो ऐसे ही हर खुरई जैसे सुंदर स्वच्छ शहर सब बने। बिल्कुल कमलेश जी, कल बहुत बड़े कवि का प्रोग्राम है, पूरे शहर में बैरिकेड लगवाने की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, सब कुछ है। लेकिन खुरई के जो किला मैदान होता है जहाँ पे डोहेला महोत्सव होता है, तो इस ग्राउंड पे क्या किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या व्यवस्थाएं और क्या तकनीकी स्तर पे इसको सुधारा जा सकता है? आज के प्रथम कितनी भीड़ आ जाए, मेला है, दिलों का मेला है, बड़े लोग इतना रेस्ट करते हैं खुरई जनता, आपस में कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। एक लोग एक सुई नहीं कर सकती इस खुरई के अंदर जब तक ये कार्यक्रम चलता है यहाँ पर। तो मैया भी जैसे इनकी इतनी कृपा है, माननीय भूपेंद्र जी का इतना नाइस अच्छा मैनेजमेंट है कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और पूरा उत्सव कल वो आएंगे, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, तो आप देखना कहीं एक सुई भी नहीं पलकेगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माननीय भूपेंद्र जी का मैनेजमेंट है। तो
तो वही मैं लोग सोचते हैं खुरई कहाँ है, सर्च करते तो बड़ा खुशी होती है। गूगल पर सर्च कर रहे लोग। आपने देखा सोनू निगम वाले में पूरे इंडिया में टॉप पे चल रहा था, ये जो चैनल चलते हैं तो ट्रेंड में नंबर 1 चल रहा था, तो ये खुरई को देख रहे थे। तो हम बड़े गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारी खुरई विधानसभा का विधायक हमारे नेता लोकप्रिय भूपेंद्र सिंह जी हैं, उनके मैनेजमेंट भी असली सब नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। ये थे हमारे साथ बलराम सिंह यादव और कमलेश राय जी, जिन्होंने पूरे इस मेला के किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं हमारे भूपेंद्र भैया, इन्होंने पूरी जानकारी दी और साथ में ये भी बताया कि खुरई का ये त्यौहार होता है, खुरई का ये गौरव होता है, गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक पहुंच चुकी है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम है। करतार सिंह यादव, INH न्यूज़, खुरई।